सो क्लियर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ओ क्यू पी, जो आप देखेंगे यहाँ पे ओ क्यू और यहाँ पे पी, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, और ओ ए बी, यह जो ट्राइंगल बना हुआ है ये आपस में सिमिलर है। और आपको पता है जब भी सिमिलर होता है तो इसमें एक फायदा तो हमारे पास होता है कि इक्वी एंगुलर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। लेकिन ओ पी क्यू इक्वल टू 56 डिग्री है ये एंगल, ठीक है। और उसके बाद बी ओ क्यू, ये वाला एंगल की बात करते हैं हम लोग, यह भी 132 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना ओ ए बी, यह एंगल फाइंड करना है। अब देखेंगे कि यह एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 56 डिग्री जब यह है, ठीक है, तो 56 डिग्री है। यहां पे इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कहीं से भी एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आसानी से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर यह एंगल ओ क्यू पी अगर आपके पास पता रही है, ये जो एंगल यहाँ पे जो ये पता रहे आपको, देन यू विल डायरेक्टली राइट इट, इट्स इजी क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को लेंगे। यहाँ पे देखेंगे गौर से, हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो है एक एंगल ऐसे नहीं बन रहा है, आई एम सॉरी, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हाँ, ये जो लाइन जो गया ऐसे, है ना, ठीक है, ये जो लाइन जो गया, तो यह एंगल ऐसे बन रहा है ना। आप देखेंगे कि गौर से, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है। सो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग अगर हम सिंपल वे में करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यह एंगल हमें पता है और यह एंगल हमें पता है, यह एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, है ना, तो सॉल्व में, है ना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओपी क्यू, इन ट्राइंगल ओपी क्यू एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। मतलब कहने का क्या है कि जो इस एंगल की जो वैल्यू होगी यह दोनों के सम के बराबर होगी, एंड इसका वैल्यू 132 डिग्री है, OPQ की वैल्यू 56 डिग्री है, एंड OQP पता नहीं अभी। क्लियर? सो वी कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 132 माइनस 56। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? OQP इक्वल टू 76 डिग्री। सोल्यूशन, यह एंगल आप जो है फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे 76 डिग्री, मतलब ये जो है, यह जो एंगल है ना Q के पास, यह एंगल को आप 76 फाइंड कर लिए। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, वी हैव डन इट। अब हम लोग अगर डन कर चुके हैं, ध्यान रखें बातों को, सो अब लिखेंगे नौ ट्राइंगल OQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB। यह ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं और यह ट्राइंगल के सिमिलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, है ना, सिमिलर है, पता है पहले से गिवन है ये चीज, ये तो हमारा गिवन है, ध्यान रखें बातों को। जब ये गिवन है और इसमें हमारा सिमिलर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस हिसाब से कि जब ये सिमिलर है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल OQP इक्वल टू एंगल OAB। ये कौन सा एंगल होता है? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, एंगल्स इन सिमिलर ट्राइंगल। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आराम से।
अब जब यहां पे लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि ओ क्यू पी की वैल्यू कुछ हमारे पास दिया हुआ है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था अभी 76 डिग्री बराबर एंगल ओ ए बी। देन हैव यू फाउंड इट और नॉट? यस, वी गॉट द आंसर, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 76 डिग्री। सो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? हमारे पास जो दिया हुआ है ना, बात करते कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें हमारे लिए, कि ये जो है हमें एपी, ये जो लाइन है देखें गौर से, जो लाइन है एपी और ए आर, ये जो लाइन है ये आपस में प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है, और ए एस और ए क्यू जो है यह भी आपस में प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है। तो हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो हम अगर सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस चीज के लिए थोड़ा सा थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर हम ट्राइंगल को, अगर ये जो ट्राइंगल है एंगल हम लोग कह सकते हैं इसको पी ए क्यू है, एंगल आर ए एस ट्राइंगल है, हम इसको अगर सिमिलर कर दें तब हमारे लिए सिमिलर ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होगा। तो सिमिलर करने के लिए आपके पास तो 2-3 रूल है ना। अब जैसे कि रूल है ट्रिपल ए वाला रूल है, डबल ए वाला रूल है, एस ए एस वाला रूल है, एस 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 वाला रूल है। हम लोग कुछ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले ए पी इंटू ए आर दिया हुआ है और ए एस इंटू ए क्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो ए पी अपॉन ए एस हो जाएगा और हम लोग ए क्यू है ना, ए क्यू अपॉन हम लोग ए आर लेंगे, यहाँ पे ए आर लेंगे। अब सोचो कि सर आप ए पी लिए ए आर क्यों नहीं लिए, आप सर ए एस लिए यहाँ पे ए क्यू क्यों नहीं लिए? आप देखोगे गौर से, आप कोरस्पॉन्डिंग साइड को लेने की कोशिश करें। सपोज दैट कि हम मान लेते हैं यहाँ पर से ए आर लिए और इधर से हम ए एस लिए। अब जरा सा सोचो बातों को, ए आर और ए एस तो एक ही ट्राइंगल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो इस हिसाब से हमने देखा क्या कि सबसे पहले हमने ए पी अपॉन ए एस किया और ए क्यू अपॉन ए आर किया। हमने क्या कहा कि हम जो ए आर अपॉन हमने ए एस क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये एक ही ट्राइंगल का बात हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते इसको। लेंगे तो फिर हमारा प्रूफ नहीं होगा। और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, 9 लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल एस ए क्यू, एस ए आर, सॉरी एस ए आर, ठीक है। सबसे पहले पी ए क्यू की बात करते हम लोग, तो ए पी अपॉन ए एस तो हम लोग लिखेंगे ही बराबर ए क्यू अपॉन ए आर, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है हमारे पास, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल एस ए आर, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जब ये आ गया तो इसलिए हम लोग ट्राइंगल की बात करते सिमिलर तो करेंगे ना, पी ए क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ए आर। जब इस तरह से हमने कर दिया तो इसका मतलब हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आराम से यहां से, है ना। इधर हम लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे, इस वजह से बात करते हैं हम लोग, है ना, कि इसलिए यहां पे लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल R। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डॉट नहीं है ना। और आपको पता है यहां पे क्या लिखा जाता है, CPST लिखा जाता है, याद रखिएगा बातों को। क्या लिखा जाता है, CPST लिखा जाता है ना। CPST लिखा जाता है इस तरह से। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको मुझे, ये गलत तरीका हो गया, CPST, ठीक है। और इसमें भी CPST लिख देंगे आप लोग, corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रिमेंबर इट, है ना। तो मेरे ख्याल से इसे सबको समझ में आ गया होगा।
डायग्राम आखिर हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, मतलब डायग्राम जो है हमें बनाना है इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है। आपको पता है कि एक तो स्टिक दिया हुआ है यहाँ पे, और एक क्या यहाँ पे दिया हुआ है, वर्टिकल टावर दिया है भाई। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि स्टिक की बात करते हैं, उसका जो शैडो होता है, और देखिए स्टिक 15 सेंटीमीटर भी लॉन्ग है। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए ये स्टिक हमारा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, तो इसका हम मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। और यह एक शैडो तो ग्राउंड पे ही बनता है ना, कोई भी शैडो बनता है तो ग्राउंड पे शैडो बना दिया। ये कहाँ बना दिया शैडो? ग्राउंड पे शैडो बना दिया, ध्यान रखेंगे बातों को। और ये शैडो जो है यहाँ तक बनाया, और इस शैडो की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एक वर्टिकल टावर है, एक वर्टिकल टावर की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां से यहां तक टावर लेते हैं हम, ठीक है। और टावर जो है एक शैडो बनाता है, तो वो 50 मीटर का बनाता है। कितना मीटर का बनाता है? 50 मीटर का बनाता है। ये मीटर है ये, तो इसको या तो मीटर लीजिए या तो मीटर लीजिए, या तो आप सेंटीमीटर में 500 सेंटीमीटर कहेंगे इसको। अब सोचिए बातों को, मान लीजिए कि अगर हम इसको है ना ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, इसको एफ मानते हैं। क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए इसका हाइट, ये जो डी ई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप तो ड्रॉ में क्या लिखेंगे, तो ड्रॉ में ज्वाइन कर देंगे बी और सी को, ई और एफ को क्या करेंगे आप ज्वाइन कर, तभी तो ट्राइंगल बना पाएंगे। आप सिमिलरिटी के थ्रू जाएंगे तब तो बना पाएंगे ना। तो इसकी वजह से अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तो सिमिलरिटी प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक सिमिलरिटी प्रूव नहीं करेंगे तब तक जो है, जो इसका साइड है वो प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा, और प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। तो बना लिए है तो बताइए मुझे। सो इसे बनाने के लिए कोई खास ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रियाक्रम करते हैं थोड़ा सा, और क्रियाक्रम क्या है वो कि लेट वेट कर लेते द लेट ए बी द वर्टिकल स्टिक एंड ACB इट्स शैडो, ठीक है ना। और यहां पे फिर से एक लेट और मान लेंगे, DE बी द वर्टिकल टावर एंड DF बी द शैडो। सो 50 मीटर है लेंथ ऑफ शैडो, तो 50 मीटर को हम लोग 50 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर में करेंगे तभी जाकर के आसानी से बन पाएगा। एंड लेट करके मान लीजिए, है ना, हाइट ऑफ टावर डी, हाइट ऑफ टावर DE इक्वल टू x मीटर या सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग अब जो है क्या करेंगे, है ना। अब देखिए स्टिक है वर्टिकल, पॉल है वर्टिकल, तो यहाँ से जो शैडो बनाएगा वो कौन सा डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। हमको सिमिलरिटी प्रूव करना है ना, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल EDF। सबसे पहला एंगल तो आप 90 डिग्री का लेंगे क्योंकि ये सब सीधा ही रहता है ना। तो एंगल लेंगे, एंगल BAC बराबर एंगल EDF
बराबर हो गया 90 डिग्री, सिमिलर हो गया। अब एक बात तो है यहाँ पे कि एंगल की बात अगर हम करते हैं कि जो एंगल यह जो है इसके इक्वल की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे होगा, क्यों होगा, यहाँ पे समझने की बात है आपको कि ये जो ACB बताए हम और DFE बता रहे हैं हम, ये क्यों बताएंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम टाइम। अब सन होगा तो सेम टाइम तो उसी जगह पे ना होगा, पोजीशन उसी पोजीशन पे होगा। और जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम बनेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, है ना, shadow is formed at the same time of sun, shadow is formed at the same time, so angular elevation is equal। एंगुलर एलिवेशन कह सकते हैं हम लोग, इज इक्वल एंगुलर एलिवेशन इज इक्वल। सो दैट्स वाई दिस ट्राइंगल इज डबल ए से, डबल ए के नियम से, है ना। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, एंड इफ इट सो, इफ ट्राइंगल BAC is similar to triangle EDF, then what we have to think that if it is similar then it will be proportion, corresponding part of similar triangle will be proportion। Okay, let me first erase it। Now sit, okay, now if it is similar then AB upon D it should be equal to AC upon DF। we can write here CPST, understand, and we have the AB value 15 centimeter upon DE, AB upon DE, yeah, DE is X, equal AC 12 centimeter upon 500 centimeter। Okay, now you have to do that cross multiple, it's an easy question। now X equal to 15 multiply 500 upon 12, as you know, you can understand it that how can we cut it। okay, so 3 5s are 15 and 3 4s are 12, is it okay? 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 4 5s are 20। so what are you getting here? X equal to 125 multiply 5 is 625 centimeter, or maybe you can write here that 62 meter and 5 centimeter or 50 centimeter, you can see it। so I think किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा तो दिक्कत है लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा। मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, यहाँ पे लिखना था, क्या लिखना है, ए सिमिलैरिटी, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है और आई थिंक किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दो ट्रायंगल जो है वर्टिकल लाइन में है, किस तरह से हम इसको क्या कहते हैं सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आई होप आगे का क्वेश्चन आपसे बनेगा भी।